धनकौर नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद के लिए श्रीमती रोशनी देवी फिर एक बार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय रूप से श्रीमती रोशनी देवी की कमान संभाले हुए उनके पुत्र, जिनको हरीश भैया के नाम से लोग जानते हैं, वो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। क्या विकास का सपना लेकर जा रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या प्राथमिकताएं, तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी माता श्रीमती रोशनी देवी पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं, क्या प्रमुख खास उपलब्धियां रही हैं? माता जी के कार्यकाल के पिछले कार्यकाल के जो सबसे प्रमुख मेरा काम रहा, उपलब्धि रही, सबसे पहली कस्बे की सफाई व्यवस्था की रही है। उसमें मैं सुबह 7 बजे उठता था। दो जमादार थे कार्यालय के अंदर, उन दोनों को लेता था और नगर पालिका के कार्यालय से क्लर्क को अपने साथ लेकर मैं पूरे कस्बे के 11 वार्ड में घूमता था, जिसमें सफाई व्यवस्था की सारी निगरानी रहती थी। किस कर्मचारी की ड्यूटी कहाँ से कहाँ लगी हुई है, वो अपने काम को सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इस दौरान वार्डों में घूमते समय जनमानस की जो समस्याएं मुझे मिलती थी, किसी बुजुर्ग की पेंशन की समस्या मिलती थी तो मैं क्लर्क को नोट कराता था। किसी की जो भी जनमानस की समस्याएं मुझे रास्ते में मिलती थी, मैं सारी नोट कराता था क्लर्क को। उन सारी समस्याओं को मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता था कार्यालय में, और उन्हीं सारी समस्याओं को जो मेरे क्लर्क के द्वारा नोट करी जाती थी, उन्हें मैं 10 बजे निस्तारण करता था। और कस्बे के अंदर मेरे समय पर जितने भी, मतलब माता जी के समय पर या मेरे समय, जो भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी उस समय जो नाली खड़ंजे कहीं भी मुझे मिले थे घूमते समय, वो जो कच्चा है उसे मैं नोट कराता था, या वार्ड सभासद द्वारा प्रस्ताव कराया जाता कि हमारे वार्ड में रास्ते कच्चे हैं, या यहाँ पर लाल ईंट वाला खड़ंजा है, यहाँ आप टाइल लगाइए। जितने भी प्रस्ताव 11 वार्डों के सभासदों द्वारा जो मुझे दिए गए, या मेरे समर्थकों द्वारा दिए गए, या फिर जो मैं कस्बे में घूमता था, जो मेरी नज़र के द्वारा मेरे सामने मुझे पड़े, मैंने कोई नाली खड़ंजा अपने समय पर कच्चा नहीं छोड़ा। हर जगह मैंने टाइल का निर्माण कराया। यानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको दिलाते हुए आपने जो जनता से वादे किए थे, उसके अनुरूप आपने जमकर विकास कार्य कराए। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि शहर की जो प्रमुख समस्या है वो आप क्या मानते हैं? शहर की प्रमुख समस्या सबसे बड़ा मैं जल भराव को मानता हूँ, जिसके लिए जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अपने समय पर मैं सन 12 से 17 में रहा था। उस समय भी मैं यमुना प्राधिकरण के सीओ साहब थे रणवीर सिंह जी, उनसे भी मैं पहले मिल चुका हूँ। उसमें मैंने उनसे अपनी कस्बे की समस्याएं रखी थी। उन्होंने ओएसडी वगैरह और जेई वगैरह उन्होंने भेजे भी थे मेरे पास, और हमने इस पूरे कस्बे का सर्वे भी किया था। सर्वे करके वो लेके गए, मुझे आश्वासन देके गए कि हम सारी समस्या आपका निस्तारण करेंगे। उन बातों को भी आज धीरे धीरे 10 साल बीत गए हैं, प्राधिकरण ने भी कोई समस्या नहीं सुनी। आज भी कस्बे के अंदर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जरा सी बारिश आती, सारी सड़कों पर पानी भर जाता है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी, अगर जनता मुझे चुनकर नगर पंचायत भेजती है तो मैं सबसे पहले जल निकासी की समस्या का समाधान करूँगा। इस बार चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दा चल रहा है? प्रमुख मुद्दा तो यही है जी, जो जाम की समस्या है। हमारे मुख्य मार्गों को जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में पिछले कार्यकाल में बड़ा मैंने इसके लिए समस्या के लिए मैंने पहले भी बहुत कोशिश की थी कराने की, लेकिन उस समय मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं जनता को भरोसा दिलाता हूँ, अगर मुझे दोबारा आप जिताकर मुझे भेजते हैं कार्यालय में, तो मैं इस समस्या को भी प्रमुखता से उठाऊँगा। अच्छा, एक सवाल ये यहाँ आता है कि पिछली बार आपकी जो माता हैं वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या वजह आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं? बसपा के उस पर हम पहले भी चुनाव नहीं लड़े, पहले हम निर्दलीय लड़े थे चुनाव। शायद आपको ध्यान नहीं है, जनता को सब ध्यान है। हम पहले भी निर्दलीय थे, आज भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। हमें किसी पार्टी विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे विकास कार्य जो हमने अपने पुराने कार्यकाल में हम विकास कार्य किए, उस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। ना ही बसपा के आधार पर हमें वोट चाहिए, ना ही अन्य किसी दल से हमें कोई समर्थन की जरूरत है। हम अपने करे हुए कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जो हमने जनता के बीच जाके करे हैं। 5 साल मैं जनता के बीच रहा हूँ। ये नहीं है मैं कि सुबह कहीं निकल गया, बाहर घूमने नहीं, सुबह से ही मैं जनता के बीच रहता, 24 घंटे उपलब्ध रहता था। कोई छोटा बच्चा भी कस्बे का अगर मेरे पास आ जाता था किसी भी समस्या को लेकर, मैं तुरंत उसकी समस्या का निस्तारण कराता था। चाहे किसी व्यक्ति का विशेष का हो या आम आदमी का फ़ोन मेरे पास आ गया कि भैया मैं फलाने वार्ड से बोल रहा हूँ, मेरे वार्ड में ये समस्या है, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। मैं कितनी ही ज़रूरी काम में अपने घर पे हूँ या कार्यालय में हूँ, मैं अपना काम छोड़कर पहले उस व्यक्ति के पास जाता था, उसकी समस्या सुनता था, उसका निस्तारण कराता था। ये मेरी
पिछले 5 साल के कार्यकाल की कार्यशैली है, उसी कार्यशैली के आधार पर मैं जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट सपोर्ट मांग रहा हूँ। उसी आधार पर मैं माताजी के लिए विजय की सबके वो रिक्शा पे मोहर लगाने की अपील कर रहा हूँ और मुझे जनमानस का समर्थन भी मिल रहा है। इस बार कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और मुकाबला किससे पा रहे हैं अपना? इस समय 7 प्रत्याशी मैदान में है और मुकाबला मैं किसी से अपना कोई मुकाबला नहीं मानता। जनता से सीधे मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको पहले जैसे 5 सालों में विकास कार्य करें, दोबारा ऐसे काम कराने हैं और जनता के बीच में रहने वाला आपको व्यक्ति चाहिए तो मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मुझे सपोर्ट करेगी, मैं उतना आगे बढ़ूंगा, चाहे नंबर 1 पे जनता मुझे ले जाए या नीचे सबसे पीछे ले जाए, ये तो जनता पर निर्भर है। वो जनता बताएगी मैं 1 नंबर पे हूँ, 2 नंबर पे हूँ, 3 नंबर पे हूँ, 4 नंबर पे हूँ। ये तो आप जनता के बीच में जाके सवाल करें कि आप हरीश भैया को या रोशनी देवी जी को या हमारे चुनाव चिन्ह रिक्शा को क्या नंबर पर मानते हैं, इसका जवाब तो जनता देगी। इन्हीं तमाम विकास उपलब्धियों के सहारे आपको लग रहा है कि आपकी जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल, मैं इसी आधार पर जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं तो जनता से सीधे बोलता हूँ। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में जनता ने मुझे देखा, मैंने ना तो कोई किसी के तालाब बेचे अपने 5 साल के अंदर, ना ही मेरी कोई कोठी कड़ी हुई। मेरा घर जैसे 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, आज भी ऐसा ही है। मेरे घर पे आज तक भी पलस्तर नहीं हुआ। मैं तो जनता सीधी अपील कर रहा हूँ, वोट नोट सपोर्ट, हर चीज़ की मैंने झोली फैला रखी है। मैं तो कटोरा हाथ में लेने को तैयार हूँ। कल भी कटोरा हाथ में आ जाना, इसलिए पहले ले लिया मैंने तो कटोरा। जनता के बीच सीधी अपील कर रहा हूँ, मुझे वोट भी दें, नोट भी दें, सपोर्ट भी करें और मुझे जिताने के लिए मुझे वोट भी करें। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों से दोबारा थोड़ा सा बताइए, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करता हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ। 5 साल आपने मेरा कार्यकाल देखा। अगर मैं पैसे कमाने का या किसी तरीके का मैं प्रत्याशी होता तो मैं 5 साल पहले ही मैं कमा के घर बैठ जाता, मैं दोबारा जनता के बीच नहीं आता। मैं जनता से फिर अपील करता हूँ, जैसा आज हूँ 10 साल पहले था, जैसा आज हूँ आगे आने वाले समय में भी ऐसा रहूँगा। बस मैं तो आपसे अपील ये कर रहा हूँ कि मुझे भरपूर वोट दें, नोट दें, सपोर्ट करें और अपने सेवा का मुझे मौका दें। आपका क्या नाम है? और रोशनी देवी एक बार फिर दोबारा चुनाव मैदान में है, इनका जो कार्यकाल रहा था वो किन उपलब्धियों के लिए याद किया जाता? देखो जी, मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं कस्बे का रहने वाला हूँ और इसके कार्यकाल में जितना काम हुआ है, जितनी भलाई है इसकी, जनता आज भी दन को नगर जनता ही चाहती है हरीश भैया। क्यों? हरीश भैया ने जब फ़ोन किया था तभी मैं फोन पहुँचा था। जनता इससे खुश है। दनको की नगर जनता चाहती है कि हरीश दोबारा आवे। इसकी अच्छाई है और निर्दलीय प्रत्याशी है, ना किसी पार्टी से है, लेकिन दनको जो जनता चाह रही है कि हरीश भैया दोबारा फिर चैनल में। लेकिन इनके कार्यों के आधार पर आपको लग रहा है कि इनको अपार जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन मिल रहा है। पब्लिक की आवाज़ ये है, हरीश भैया। तो ये थे श्रीमती रोशनी देवी, जो कि निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में दूसरी बार है। उनके सुपुत्र हैं जिनको हरीश भैया के नाम से जाना जाता है। इनका साफ ये दावा है कि इनके पिछले कार्यकाल में जमकर विकास कार्य कराए थे। बुनियादी सुविधाओं को लेकर ये हमेशा जनता के बीच में रहे और जो भी अधूरे विकास कार्य रह गए हैं उनको ये पूरा कराएंगे। खासकर इनका ये कहना है कि यहाँ कस्बे में जलभराव की समस्या और साफ़ सफाई की समस्या एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ। यदि इनकी जीत सुनिश्चित होती है तो जलभराव को लेकर और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ये कार्य योजना तैयार कर एक नया सपना जनता के बीच पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही।